नमस्कार। सार्थक वार्ता के इस अंक में आप गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के मंच से सुनेंगे प्रख्यात व्यंग्यकार कवि संपत सरल की व्यंग रचनाएं। लीजिए सुनते हैं संपत सरल को। मैं बस 5-6 मिनट आपके लेता हूं। फासिज्म जो है, तानाशाही या अहंकार सत्ता का, वो दो लोगों से डरता है, या तो महात्मा गांधी या चार्ली चैपलिन। तानाशाह को मजाक का बहुत डर लगता है। सरकार की कोशिश रहती है कि वो ऐसी बातें करे जिससे आपको गुस्सा आए, आप उलझें, एक दूसरे से बहस करें। हमें उस चीज में नहीं उलझना है। ऐसी बातें हो तो खूब मजाक उड़ाया करो। मजाक का बड़ा डर लगता है सरकारों को। तो मैंने भी यही फार्मूला अपनाया। ये कबीर की परंपरा का, हरिशंकर परसाई जी, शरद जोशी जी की परंपरा का देश है। मैं 2-3 बातें आप लोगों को रख देता हूं। इस जन आंदोलन से, किसान आंदोलन से एक बात तो बड़ी साफ हुई, भले ही कोरोना की वैक्सीन आधी अधूरी आई होगी, लेकिन सत्ता के अहंकार की वैक्सीन पूरी आ गई। एक काम तो ये परफेक्ट हो गया। मेरी इमेज, हम तो 35 साल से व्यंग कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं आया कि ये बताया गया हो ये मत बोलना, वो मत बोलना। ऐसा कभी नहीं हुआ है, पहला अवसर है। लेकिन हम हंस करके टाल देते हैं। मेरी इमेज तो ऐसी बना दी। 2014 के पहले भी हम सरकारों के लिए लिखते थे, और जब ये नहीं रहेंगे तब भी कवि और लेखक तो लिखेंगे। मेरी इमेज ऐसी बना दी गई कि मैं मोदी जी का विरोधी। अगर मैं ये कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पे दोबारा जीत के आए, तो उन्हीं के लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती, प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हो। लेकिन हम लोग हंस करके टालते। जैसे ही 22 मई को चुनाव के परिणाम आना शुरू हुए, तो उनके एक भक्त का फोन आ गया। वो तंज कर रहा था मेरे पे, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा हालचाल ठीक है, और सुनाने के पैसे लेते हैं। हंस के टालो, उनसे उलझो मत। बोला फिर जीत गए मोदी जी। मैंने कहा अच्छी बात है, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो जो अपना काम है वो ईमानदारी से करो। मैं इस आंदोलन की सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो अनुशासन मैंने देखा है और महसूस किया है, काबिले तारीफ है। इतिहास में इस तरह के उदाहरण नहीं मिलते। लोग कहते हैं कि साहब मंत्रियों को लगा रखा है, बातचीत प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं करते। मैंने कहा देखो, उनको है मन की बात करने की आदत, और किसानों के साथ में काम की बात करनी पड़ेगी। बस वहीं से मैंने एक रचना निकाली। उसका शीर्षक है, एक रचना मैं आपको सुना देता हूं, बाकी तमाम सोशल मीडिया पे आप सुनते रहते हैं। रचना का शीर्षक है, अच्छा लगे तो मुझे तालियों से बताना। रचना का शीर्षक है मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती है, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। अब आपकी मोहब्बत चाहूंगा। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे मन की बात कुछ कुछ वैसी होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कभार कार हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता। सुनी होंगी आपने भी, झेली होंगी, सुनी क्या होंगी। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, यानी मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके भटक कर मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही।
काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। अब आप ध्यान से सुनना, वैसे सुनने वाले नहीं मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और अब आपकी व्यंग पर तालियां उठेंगी, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं।